Hi guys, today's topic is the Harappan Civilization Part 2, Class 12 History. जिन बच्चों ने Part 1 नहीं देखा है वो प्लीज जरूर देख लीजिएगा. Part 1 was based on maps. उस मैप के अंदर हमने वो सारी हरप्पन जो साइट्स हैं जिनको हमें प्राप्ति हुई है वो सारी हमने शो की. प्लीज सी द Part 1. Now we are going to start this chapter. Dear students, we found so many evidences regarding Harappan civilization. So सबसे most unique artifact that was found, it was Harappan seal. सबसे यूनिक जो आर्टिफैक्ट हमें पाया गया है वो है हरप्पन सील. ये हरप्पन सील क्या थी इसके बारे में एक बार देख लीजिएगा आप सभी बच्चे. ये है हरप्पन सील. इसके बारे थोड़ा सा गौर से देखिएगा, इसको स्टडी करने की कोशिश कीजिएगा. इसके अंदर क्या क्या दिखाई देगा. इधर में देखिएगा आपको बुल दिखाई दे रहा है, ऊपर में जो फिश है वो दिखाई दे रही है और इसके बाद कुछ लिखा हुआ है. यस. सो dear students, whatever is written till now we could not decipher this script. आज तक जो क्या लिखा गया है आज तक हम इसको पढ़ नहीं पाए हैं. इसके अलावा we found houses, pots, jewelry, tools, weapons, seals, है ना. all these things we found from Harappan sites. Now we are going to take next subtopic beginnings. शुरुआत में हम देखते हैं क्या है डिस्टिंक्टिव पोट्री. हमें पे क्या पाई गई है डिस्टिंक्टिव पोट्री, यानी जो पोट्री के जो एविडेंस पाए गए हैं वो बहुत ही अच्छी यानी कि किस्म की पोट्री है जिसके ऊपर बहुत अच्छे अच्छे डिजाइन किए गए हैं. आप देखिएगा सभी बच्चे देखिएगा ये वाली जो पोट्री है हमें पाई गई है. और ये वाली जो पोट्स हैं आज भी आप देख सकते हैं कहाँ रखा गया है, जो दिल्ली के अंदर म्यूजियम में है वहां पर रखा गया है. इफ यू हैव ए चांस टू विजिट देयर यू गो एंड सी. नेक्स्ट है एग्रीकल्चरल एविडेंस. हरप्पन साइट से हमें एग्रीकल्चर के एविडेंस पाए जाते हैं. फिर पेस्टोलिज्म के एविडेंस पाए जाते हैं. पेस्टोलिज्म का मतलब होता है व्हेन पीपल अलोंग विद देयर कैटल मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस टू ग्रेस देयर कैटल. जब लोग हैं अपनी कैटल के साथ जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर, इनका मूवमेंट होता है अपनी कैटल को ग्रेस करने के लिए, उनकी फोटर की तलाश में, पानी की तलाश में. इसे कहते हैं पेस्टोलिज्म. इसके एविडेंस में हमें पाए गए. क्राफ्ट से संबंधित भी बहुत सारे एविडेंस पाए गए हैं, मन के वगैरह हमें पाए गए हैं. नेक्स्ट है सेटलमेंट्स. सेटलमेंट्स में हमें है लार्ज सेटलमेंट्स पाई गई है, स्मॉल सेटलमेंट्स पाई गई है इसके अंदर. नेक्स्ट है सब टॉपिक इज सब्सिस्टेंस. सब्सिस्टेंस का मतलब होता है ये लोग कैसे अपना जीवन यापन करते थे. तो इससे संबंधित हमें जो चीजें पाई गई हैं वो क्या पाया गया है चार्ड ग्रेन पाए गए हैं, यानी जले हुए दाने पाए गए हैं. और इसके बाद क्या पाए गए सीड्स पाए गए, बीज पाए गए हैं, जिससे हमें पता चलता है कि ये लोग एग्रीकल्चर करते थे, खेती करते थे. और ग्रेन्स के अंदर हमें क्या क्या पाया गया है व्हीट है, बार्ले है, लेंटिल है, सिसमे है, मिलेट्स है. और याद रखना मिलेट्स कहाँ से पाया गया, यानी कि ये पाया गया गुजरात से. सो दीज आर द ग्रेन्स व्हिच वी फाउंड एज एविडेंस. इसके बाद हम देखते हैं वी आल्सो फाउंड बोन्स ऑफ कैटल. बहुत सारी जो एनिमल्स हैं उनकी बोन भी पाई गई है, जिसमें है सीप है, गोट, बेफेलो, पिग. और ऐसा लगता है इनकी जो बोन्स को देख करके ऐसा लगता है इनका डोमेस्टिकेशन होता था, इनको पाला जाता था. नेक्स्ट जो और भी बोन पाई गई है जैसे कि बोर यानी कि मेल जो सुअर होता है उसको हम कहते हैं. फिर डियर है, घड़ियाल है ना, तो इनको हम कहते हैं यानी कि ये जंगली पशु हैं, इनकी भी हड्डियां पाई गई हैं. लेकिन ऐसा अभी हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है जिसके बारे में हम ये कह सके कि हरप्पन लोग या तो खुद शिकार करते थे या फिर जो हंटर गैदरर्स थे उनसे लेते थे. लेकिन जो भी है हमें इतना तो जरूर पता चला है कि इनका डोमेस्टिकेशन होता था, इन एनिमल्स का डोमेस्टिकेशन होता था. और ये वाले जो एनिमल्स है ये क्या थे जंगली. नेक्स्ट सब टॉपिक इज एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी. एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी में क्या क्या यूज किया जाता है, यानी खेती करने के लिए बहुत सारे टूल्स की आवश्यकता होती है. उनमें कौन कौन से हमारे पास एविडेंस पाए गए जिसके बेस पर हम कह सकते हैं कि उस समय में एग्रीकल्चर यानी खेती की जाती थी. तो उसमें हम पता करते हैं, हमें पाया जाता है कि उस समय जो प्लॉइंग करने के बाद फील्ड को तैयार करने के लिए, खेती से पहले तैयार करने के लिए उसके
बीज को क्या किया जाता, जो सीड्स होते थे, बीज होते थे, क्या किया जाता, स्कैटर किया जाता है, ऐसा फैलाया जाता था, यानी कि खेती करने के लिए। इस प्रकार से कुछ एविडेंस हमें पाए गए। नेक्स्ट है सील्स। आपने सील देखा, सील के ऊपर क्या निशान देखा था, एक एनिमल था, क्या क्या था उस नाम का, उस एनिमल का क्या नाम है, उसमें हमने देखा था एक बुल का पिक्चर बना हुआ है। और एक और एविडेंस पाया गया है, बुल से संबंधित हमें एक एविडेंस और पाया गया है। ये आपको यहाँ पर आपको देखेंगे, ये वाला आप सभी बच्चे देखेगा, ये क्या है, बुल है। ये टेराकोटा का बना हुआ है, यानी पकी हुई मिट्टी का बना हुआ है। तो इन पिक्चर्स को देख करके, बुल को देख करके, यानी बैल को देख करके लगता है जो खेती थी वो किससे की जाती थी, बैलों से खेती की जाती थी। नेक्स्ट हम देखते हैं, हरियाणा के अंदर एक प्लेस है बनावली, हमने कल मैप में दिखाया था और अब फिर से आपको मैप के अंदर दिखा देते हैं। ये आप देखेंगे मैप के अंदर ये हरियाणा है, ये वाला पोर्शन हरियाणा का, और यहाँ पर ये बनावली है। यहाँ पर क्या पाया गया है, डियर स्टूडेंट्स, ब्लो का एविडेंस पाया गया है, यानी कि हल का एक एविडेंस पाया गया है। और टुडे ऑल्सो हरियाणा इज वेरी वेरी फेमस फॉर एग्रीकल्चर। सो इन सभी बातों से, इन सभी एविडेंस के बेस पर हम कहते हैं कि वो खेती में इन चीजों का यूज करते थे। नेक्स्ट है कालीबंगन। कालीबंगन प्लेस कहाँ पर है डियर फ्रेंड्स, कालीबंगन कहाँ पर है, कालीबंगन कहाँ है, राजस्थान के अंदर है। देखिएगा हमने कल वाले मैप में भी दिखाया था और फिर से आपको दिखा देते हैं, कालीबंगन राजस्थान में यहाँ पर है। देखो थोड़ा हरियाणा से थोड़ा सा दूर है, हरियाणा के आसपास में है। तो यहाँ पर क्या पाया गया है, यहाँ पर भी यानी कि जुते हुए खेत के निशान पाए गए हैं। नेक्स्ट है हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग यानी सिंपल है, जब कोई भी व्यक्ति खेती करता है तो उसको फसल की कटाई के लिए तो टूल्स की आवश्यकता जरूर होती थी। उस जमाने किन टूल्स का यूज किया जाता था, उस जमाने में इन टूल्स को देख करके लगता है कि जो ये आपको दिखाई दे रही है साइड में, देखिएगा अच्छे गौर से देखिएगा, ये क्या है, स्टोन ब्लेड है। ऐसा माना जाता है कि इन स्टोन ब्लेड का यानी कि फसल की कटाई के लिए यूज किया जाता था। अब हम देखेंगे यानी कि सेमी एरिड रीजन। प्यारे बच्चों, जो हड़प्पन साइट्स है, आप उनकी लोकेशन देखेंगे तो आपको पता चलेगा ऑल हड़प्पन साइट्स आर लोकेटेड इन सेमी एरिड रीजन, यानी इसका मतलब है अर्ध शुष्क एरिया में ये सारी लोकेटेड है। और आज भी खेती किस पर निर्भर करती है, बरसात पर निर्भर करती है। उस समय भी खेती किस पर निर्भर करती थी, बरसात पर निर्भर करती थी। लेकिन कई बार बरसात नहीं आने पर वी हैव टू डिपेंड ऑन इरिगेशन। उस समय भी इरिगेशन पर लोग निर्भर करते थे खेती करने के लिए। तो उस समय एक प्लेस है अफगानिस्तान के अंदर, सोरतुगई प्लेस का क्या नाम बताया मैंने, अफगानिस्तान में सोरतुगई। यहाँ पर क्या एविडेंस पाया गया है, यहाँ पर बच्चों, प्यारे बच्चों, यहाँ पर कैनाल का एविडेंस पाया गया, यहाँ पर कैनाल पाई गई है। इससे हमें पता चलता है कि इरिगेशन सिस्टम था वहां पर, है ना, यानी कि खेती करने के लिए सिंचाई का यूज किया जाता था। और इंडिया में एक और प्लेस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस है, धोलावीरा। धोलावीरा कहाँ है बच्चों, धोलावीरा गुजरात में। चलिए हम धोलावीरा भी आपको दिखा देते हैं। देखिएगा ये वाला है धोलावीरा गुजरात में, देखिएगा यहाँ पर है ये गुजरात धोलावीरा। यहाँ पर क्या पाया गया है, यहाँ पर एक बहुत बड़ा जलाशय पाया गया है। जलाशय का मतलब है एक यानी कि रिजर्वर पाया गया है जिसका यूज खेती के लिए किया जाता था। सो ओके डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को वीडियो जरूर पसंद आई होगी। प्लीज शेयर इट, लाइक इट एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू।